आज बात करते हैं अब हम लोग तो अब बात करते हैं अब हम लोग दैट इज द कोडोमिनेंस की। दैट इज अ कोडोमिनेंस। तो यहां पर मैंने कहा कि बोथ द traits are equally dominant और एक्सप्रेस इक्वली। क्या मतलब है इस बात का, इस लाइन का क्या मतलब है? सर दोनों ट्रेड इक्वली एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। दोनों ट्रेड इक्वली एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, यानी कोई भी पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है और कोई भी पूरी तरीके से रिसेसिव नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने कहा कि दैट इज एन ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर अगर हम देखें तो ये है ए ब्लड ग्रुप और ये है बी ब्लड ग्रुप। क्लियर है? ये है ए ब्लड ग्रुप और ये है बी ब्लड ग्रुप। मैंने कहा कि ए ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप क्या होगा, जल्दी बताएं। आइए हाँ जी, क्या होगा? आइए तो देखिए, हम ब्लड ग्रुप को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने कहा कि ए ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप हो जाएगा दैट इज एन IA। ठीक है, और बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? दैट इज एन IB। अच्छा, सवाल ये है कि क्यों यहां पर मैंने दो ही आई लिखे हैं, तीन क्यों नहीं लिखे, एक क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि दो पेरेंट्स दो ही क्योंकि दो पेरेंट्स से एक एक अलील आया है। समझ रहे हैं? ये जो ट्रेड्स आए हैं वो दो अलग अलग पेरेंट से आए। अब जरा इसके गैमीट बताइए जल्दी से, इसका क्या गैमीट बनेगा? आइए हाँ जी, दैट इज एन IA बनेगा। गैमीट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? 2 raised to power n। दैट इज 2 raised to the power n। और n क्या था? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। यहाँ पे कितने हेटेरोजाइगस हैं? 0। 0। इसका मतलब 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर सिर्फ एक ही गैमीट बनेगा, दैट इज एन IA। और इसी तरह यहाँ पर भी कोई हेटेरोजाइगस नहीं है, सब होमोजाइगस है। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर भी 0 है, तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो जब ये दोनों क्रॉस हुआ तो आया IA एंड IB। क्या ये बात सही है? यस सर। अच्छा, अब ये बताइए IA IB में ये ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा बताइए? AB। तो यहाँ पर ना तो पूरी तरीके से A B के ऊपर डोमिनेंट है, ना B पूरी तरीके से A के ऊपर डोमिनेंट है। तो इसका मतलब इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो 50% एक्सप्रेस करेगा A और 50% एक्सप्रेस करेगा B। समझ रहे हैं? तो जब दोनों इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपको मैंने कहा कि ब्लड ग्रुप A एंड B ग्रुप एक्सप्रेस इक्वली। ये दोनों एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं? दैट इज एन इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको आपने क्या नाम दे दिया? कोडोमिनेंस। दैट इज कॉल्ड एज अ कोडोमिनेंस। क्या ये बात क्लियर हुई? नहीं हुई? जल्दी से कंप्लीट करिए, जल्दी से कंप्लीट करिए। हो गया सर। कंप्लीट हो गया है तो जल्दी से सेकंड जनरेशन निकालिए। सर फिर से बताइए। सर रिपीट कर सकते हैं? हाँ भाई, सेकंड जनरेशन निकालिए जल्दी से इसकी। सर आइए IB।
सेकंड ये क्या थे, जल्दी से ये बताएं पहले तो, ये क्या थे? So ये parent, दीज आर Sir, F1 पेरेंट्स, generation. अच्छा parent. ये फिलहाल पेरेंट्स थे। ये क्या है? ये gamete, Gametes. गैमीट्स। क्या बिना गैमीट्स बनाए क्रॉस हो सकता है? no sir, और ये कौन सी जनरेशन है? No sir. F1 generation, दिस F1. इज द F1 जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन है। यहां तक कंप्लीट हुआ? yes sir. अच्छा ये बताइए कि ए बी Yes, ब्लड sir. ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा? आइए आइए। IAIB, IAIB. IAIB. तो ए बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होगा आई ए और आई बी। आई बी। आई बी। यहां तक बात क्लियर हुई? आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, आपने सेकंड जनरेशन निकाली सबने? यस सर। यस सर। ओके। F2 जनरेशन हम क्यों निकालते हैं? so phenotype और टाइप genotype ऑफ फिनोटाइप रेशियो। Sir, फेनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो को ratio फाइंड होते करने के लिए। तो मैंने कहा कि F1 का क्रॉस किससे करते हैं हम? F1 से करेंगे। तो कौन सी F1. जनरेशन आ जाएगी? F2। दैट इज F2 एन F2 generation. जनरेशन आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर? अच्छा F1 क्या था? आई ए आई बी। दैट इज एन आई ए आई बी। यही तो जीनोटाइप था। और इसी Yes. तरह आई ए Yes. आई बी। इसका फिनोटाइप क्या था, जरा जल्दी से बताइए, फिनोटाइप क्या था? Sir, ए बी ब्लड ग्रुप। और इसका भी Yes. क्या Yes, sir. फिनोटाइप था, जल्दी Yes, से sir. बताएं। Yes. दैट इज एन ए बी ब्लड ग्रुप। यही था। AB. Yes, sir. Yes, sir. तो ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। अच्छा भाई, अब इसको हमें क्रॉस करना है तो क्या बनाने होंगे पहले? Gamete. फॉर्मूला क्या लगेगा? 2 की पावर 2 n। raised to power दैट इज n. 2 रेज़ टू द पावर n। और n क्या था? हेट्रोजाइट। Number of नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। heterozygotes. तो यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस हैं? 1. 1। तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2. 2। इसका मतलब इसके कितने गैमीट बनेंगे? 2. कौन कौन से? IAIB. आई ए एंड आई बी। और ये इसके कौन कौन से गैमीट बनेंगे? IAIB. दैट इज एन आई ए आई बी। अगर ये और ये क्रॉस होते तो क्या बन जाता? आई आई IAIA. आई ए आई ए। क्या ये बात क्लियर है? नहीं है? Yes, sir. ओके। अगर ये बात बताइए जल्दी से। IAIB. आई ए आई बी है। ये IAIB. दैट इज एन आई ए आई बी। सर पहले आई ए को ही क्यों लिखेंगे? IBI. आई बी और आई बी। तो ये वाला ब्लड ग्रुप कैसा आएगा, जल्दी बताइए। A blood group. ए। ये वाला ए बी। AB. ए बी। ये ए बी। AB. ए बी। ये बी। बी। तो बताइए रेशो क्या आया B. फिनोटाइप? 1:2:1। 1:2:1. दैट इज 1:2:1। अच्छा जीनोटाइप रेशो बताइए जल्दी से। 1:2:1. 1:2:1। जीनोटाइप में हम किसको देखते थे? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स को देख लीजिए। तो ये भी रेशो कितना आ रहा है? दैट इज अ 1:2:1। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? 1:1. ओके, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़े या नहीं? Yes. अच्छा ठीक है। एक सवाल है मेरा। सवाल ये है कि व्हाट आर अलील्स? अलील्स क्या है? Traits of any character. अपोजिट ट्रेट्स ऑफ एनी कैरेक्टर। एनी कैरेक्टर। ठीक है, उनको आप कहते थे अलील। Same. अच्छा ठीक है। और उनके एग्जाम्पल दे के बताइए, कुछ एग्जाम्पल वाली बात। टॉल एंड Tall टॉल। and टॉल Tall and Sir, dwarf tall are and Ali. short, black and white. ब्लैक एंड व्हाइट। तो टॉल एंड ड्वार्फ Black जो and है white. ये अलील है।
इसी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट जो है ये अलील है, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ जी। Yes. अच्छा एक बात बताइए कि ये मैंने कहा कि ब्लैक, रेड एंड व्हाइट, क्या ये आपस में अलील हैं या नहीं है? जल्दी बताइए, ये अलील हैं या नहीं है? No, sir. क्यों? Multiple अली। हाँ जी, थोड़ा सा ये मिक्स हो जाते हैं और सर new का मैक्सिमम formation एक कैरेक्टर के दो लीन। आवाज नहीं आई साफ आपकी, थोड़ा सा जोर से बोलिए। सर 2 ट्रेड हो सकते हैं एक कैरेक्टर। सर दो दो ही ट्रेट हो मैक्सिमम सकते यूज हैं हो सकते हैं। एक कैरेक्टर के, ये बात सही है। क्या ये सारे के सारे ट्रेट्स हैं या नहीं है? Yes, sir. और इनके बीच में जो कॉमन कैरेक्टर है वो कलर है या नहीं है? Yes, sir. है या नहीं है? अगर ऐसा होता है तो Yes, आप इसको sir. कहते हैं मल्टीपल अलील। क्या कहते हैं इसको आप? मल्टीपल अलील। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल अलील एंड मल्टीपल अलील? हाँ जी, जल्दी बताइए। तो मैंने कहा कि कैरेक्टर है टू अपोजिट ट्रेट्स। अगर किसी कैरेक्टर के दो अपोजिट ट्रेट्स हैं, सिर्फ दो अपोजिट ट्रेट्स हैं, तो आप उसको कहते हैं अलील। क्या कहते हैं उसको आप? अलील। अलील। और अगर दो से ज्यादा ट्रेट्स हो जाएं, दो से ज्यादा ट्रेट्स हो जाएं, तो उसको आप क्या कहेंगे? Multiple अली। मल्टीपल अलीन। When a character have more than two traits, more than two traits of a more than two traits। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसको आप क्या कह देंगे? यस। क्या कहेंगे इसको आप? दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलील, हाँ या ना? Yes, sir. सर ओके। मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल मैंने कहा कि दैट इज अ ब्लड ग्रुप। हाँ जी, मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल क्या है? Blood group. तो मुझे ये बताइए कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है? ए, सर बी, ए बी ओ और ओ। होता नहीं होता? Yes, हाँ जी, कौन सा होता है? AB। ए बी तब होता है जब ये दोनों होंगे। वो कोई नया नहीं है, बल्कि ये दोनों अगर होंगे तो ए बी कहलाएगा। अकेला ए मौजूद था तो आपने ए कह दिया, अगर अकेला बी मौजूद था तो आपने बी कह दिया, और अगर दोनों हैं मौजूद तो आपने कह दिया ए बी। और एक और ब्लड ग्रुप है, दैट इज एन ओ ब्लड ग्रुप। क्या ये यहाँ पे अलील जो है वो दो है ब्लड ग्रुप के या दो से ज्यादा है? दो से ज्यादा। और दो से ज्यादा है तो आपने इसको क्या नाम दिया? मल्टीपल अलीन। दैट इज मल्टीपल अलील। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. जल्दी बताइए। Yes, sir. ओके Yes, sir. अच्छा ठीक है। एक और चीज मैं बताना चाह रहा था, मैं कह रहा था, हाँ देखिए फिलहाल ये पहचानिए जल्दी से, ये क्या है? RBC। आरबीसी। और आरबीसी कहां पर मौजूद होता है, किस चीज में मौजूद होता है? दैट इज प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? Yes, यस हाँ जी, जल्दी बताइए, बात सही है या नहीं है? यस सर। ओके, अगर ये बात सही है तो मैंने कहा कि अगर आरबीसी के ऊपर ये चेन लगी है, ए चेन, ये किसकी चेन लगी है? ए चेन। ये ब्लड ग्रुप। समझ रहे हैं कौन सी चेन लगी है? ए चेन लगी है। ए चेन लगी है तो ये जो ए चेन है, दिस इज कॉल्ड एज एंटीजन। एंटीजन। इसको क्या कहेंगे आप?
एंटीजन। एंटीजन। एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए कि जहां पे एंटीजन होगा वहां पर एंटीबॉडी होगा। क्या होगा? Antibody. मैंने क्या बोला है अभी? हाँ जहाँ जी, एंटीजन होगा वहाँ एंटीबॉडी होगा। जहां पर एंटीजन होगा वहां पर एंटीबॉडी होगी। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस Yes, सर। sir. अच्छा, ये एंटीजन जो था, ये एंटीजन ब्लड ग्रुप वाला जो एंटीजन है वो किसके सरफेस पर है? RBC. आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पर है। क्लियर है ये बात? एंटीजन कौन सा है? ए। ए एंटीजन है। तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी होंगी। तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी कौन सी होंगी? B. बी। बी होगी। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, यस sir. सर। तो मुझे ये बताइए कि ब्लड ग्रुप वाला एंटीजन किसके सरफेस पर होगा? आरबीसी। RBC. आरबीसी। और फिर उस एंटीजन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनी है वो कहां पर होंगी? प्लाज्मा के अंदर। क्लियर है बात? अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी। बी होगी। क्लियर है ये बात या नहीं है? यस सर। ओके, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ठीक है। अच्छा चलिए, एक बात बताइए कि ये रहा आरबीसी। ये आरबीसी है, इसके सरफेस पर ये बी एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है? B antigen. दैट इज अ बी एंटीजन है। पक्की बात है? Yes, तो इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? B blood. तो इसका हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप। और ये वाला कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए ब्लड ग्रुप। दैट इज ए ब्लड ग्रुप। तो मुझे एक सवाल बताइए कि ब्लड ग्रुप को कौन डिसाइड कर रहा है, एंटीजन या एंटीबॉडी? एंटीजन डिसाइड कर रहा है। ठीक है, एंटीजन डिसाइड कर रहा है कि ब्लड ग्रुप क्या है। अच्छा, ये जो मैंने डॉटेड बनाया ये क्या चीज है? प्लाज्मा। Plasma. तो इस प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज होंगी, जल्दी से बताएं। ए। ए। और ए स्मॉल वाला कैपिटल वाला? स्मॉल। तो दैट इज ए एंटीबॉडी होंगी। तो मुझे एंटीबॉडी को किस अल्फाबेट से लिखना होता है? स्मॉल स्मॉल से। और एंटीजन को किससे लिखना होता है? कैपिटल। कैपिटल से। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए, तो फिलहाल मैंने यहां लिखा है ब्लड ग्रुप। ठीक है, दिस वन इज अ ब्लड ग्रुप। क्लियर? यहां पर मैंने लिखा है एंटीजन, यहां पर मैंने लिखा है एंटीबॉडी, यहां पर मैंने लिखा है फिनोटाइप, यहां पे मैंने लिखा है जीनोटाइप। क्या ये बात क्लियर है? Yes. ओके। सर? आपने, हाँ सर ओ के लिए अभी अभी बताते हैं, देखते जाइए। तो ये ब्लड ग्रुप सबसे पहले आ जाइए ए ब्लड ग्रुप पर। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। तो मुझे ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन बताइए कौन सा होगा? कैपिटल कैपिटल ए। ये बात एंटीबॉडी स्मॉल Small दैट b. इज स्मॉल बी। फिनोटाइप क्या होगा? दैट इज एन ए ब्लड ग्रुप। A. कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए ब्लड। कैसे पता चला आपको ए ब्लड ग्रुप होगा? एंटीजन Antigen. क्योंकि ब्लड ग्रुप को कौन डिसाइड कर रहा था? एंटीजन। दैट इज एन एंटीजन। अब बात आती है जीनोटाइप के। तो मुझे ये बताइए कि ब्लड ग्रुप ए के लिए क्या जीनोटाइप होगा? बी ब्लड ग्रुप बी। हाँ जी, आई ए Antigen. IO. और आई ए। क्या ये बात क्लियर है? नहीं है? क्लियर। ओके, आगे बढ़ जाऊं? हाँ, सर IO. जीनोटाइप कैसे आ गया? कौन सा वाला? जीनोटाइप
जीनोटाइप, अरे भाई ये बताइए जीनोटाइप का मतलब अल्फाबेट नहीं होते थे? याद करिए जल्दी से। Yes, Yes, sir. और ब्लड ग्रुप को हम किस अल्फाबेट से दिखाएंगे? A से आई से। तो ब्लड ग्रुप यहाँ पर कौन सा आएगा? ए है। तो इंडिविजुअल के अंदर, जिस इंडिविजुअल के अंदर ब्लड ग्रुप है, तो उस इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या होगा? आइए आई ए होगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखिए यहां पर आपने लिखा है ये देख लीजिए, ये वाला, ये देखिए, ये रहा ब्लड ग्रुप ए और इसका जीनोटाइप आप देख लीजिए क्या है। Okay, sir. और बी का जीनोटाइप क्या होगा? आईवी IB. क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए तो नेक्स्ट वाले ब्लड ग्रुप पर आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्लड ग्रुप कौन सा वाला है? दैट इज बी। तो एंटीजन बताइए क्या होगा? Capital B. तो दैट इज कैपिटल बी। एंटीबॉडी क्या होंगी? Small a. दैट इज एन स्मॉल ए। और ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा फिनोटाइप में? B blood group. तो दैट इज Phenotype बी IB. ब्लड ग्रुप आ जाएगा। जीनोटाइप क्या आएगा? IB. आई बी एंड आई बी। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस Yes, sir. अब ये कौन सा ब्लड ग्रुप आया? एबी ए बी। ए बी के लिए जल्दी बताइए एंटीजन क्या होगा? AB. Capital A. Capital B. comma B. एंटीजन भी ए बी होगा, एंटीजन बी भी होगा। कौन कौन सा एंटीजन होगा? A and B. ए और ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। क्लियर है ये बात या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. एंटीबॉडी Yes. Small a, small b. कोई भी नहीं भी होगी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी ए बी के कोई केस में। नहीं हो। और फिनोटाइप क्या आएगा? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। फिनोटाइप क्या है? दैट इज एन ए बी ब्लड ग्रुप। जीनोटाइप क्या आएगा? IA, IB. दैट इज एन आई ए आई बी। क्या ये बात क्लियर है? Yes, Sir, sir. antibody क्यों इस नहीं जगह होगी? पर कौन सा लॉ काम कर रहा है? कौन सी चीज काम कर रही है? कोडोमिनेंस दैट इज कोडोमिनेंस काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? Co-dominance. याद है कोडोमिनेंस किसको कहते थे? दोनों जहाँ ट्रेड जब Law कोई dominance. डोमिनेंट ना हो, जब equal दोनों dominant। पार्शियली डोमिनेंट थे या इक्वली डोमिनेंट थे। समझ गए ना? Yes, sir. Yes. अब कौन सा ब्लड ग्रुप आया? O. ओ। क्लियर? और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होगा? नहीं होगा। एंटीजन कोई भी नहीं होगा ओ ब्लड ग्रुप में। और एंटीबॉडी ए भी होगी या बी भी होगी। समझ गए? Yes, sir. और बी। तो ए एंटीबॉडी भी हो सकती है या बी एंटीबॉडी भी हो सकती है। क्लियर है? ब्लड ग्रुप क्या होगा? Yes, sir. O blood group. ओ ब्लड ग्रुप होगा। और अब सवाल आता है कि जीनोटाइप क्या होगा ओ का? स्मॉल आई तो देखिए, चाहें तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, दैट इज एन कैपिटल आई ओ कैपिटल आई ओ, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एन स्मॉल आई स्मॉल आई। कुछ बात समझ में आई है नहीं आई है? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. ठीक है। अब जरा ये वाला देखिए, ये जीनोटाइप, दैट इज अ कैपिटल आई ए और स्मॉल आई। तो कैपिटल आई ए किसको, कौन से ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है? O blood group. ए को। और स्मॉल आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? O blood group. ओ ब्लड ग्रुप को। तो याद रखिएगा कि ए हमेशा ओ के ऊपर डोमिनेंट रहेगा। यानी ए किसके ऊपर डोमिनेंट रहेगा? Dominant. ओ के ऊपर डोमिनेंट रहेगा। क्लियर है ये बात या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो इसका मतलब इस केस में यहां पर कौन सा लॉ काम कर रहा है? जल्दी बताइए। Law of dominance. Law of dominance. दैट इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है। क्यों आपने कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है यहाँ पर? अगर A dominant है और O वाला recessive।
ओ वाला रेसेसिव है और ए वाला डोमिनेंट है। इसी तरह बी का क्या जीनोटाइप हो सकता है, जल्दी बताएं। I I and B, small I. आई बी और स्मॉल आई। Small तो I. यहां पर भी कौन सा लॉ काम कर रहा है? law of dominance. Dominance. लॉ ऑफ सर ये IB और स्मॉल आई लिखा है, ये किसका जीनोटाइप है? क्या कह रहे हैं? ये IB और स्मॉल आई जो लिखा है, ये किसका जीनोटाइप है? ये कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है? ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सर तो IB है ना? है ये वाला, ये कौन सा ब्लड ग्रुप आया है भाई? सर इसका जीनोटाइप IB है। आईबी भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर ये वाला होता है तो इस केस में लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है, और ये तो प्योर है ही, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जिस इंसान के अंदर ब्लड ग्रुप बी है, उस इंसान के अंदर ये वाला जीनोटाइप भी हो सकता है या ये वाला जीनोटाइप भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और ब्लड ग्रुप उसके पास बी ही आएगा। कुछ बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी बताइए। Yes. अब जरा इस आरबीसी के सरफेस पर एक और चीज मैंने दिखाई है। ये एक छोटा सा एंटीजन दिखाया है, दिखाई दे रहा है छोटा सा एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर? नहीं, Yes, sir. इसको आप कहते हैं आरएच फैक्टर। क्या कहते हैं आप इसको? RH factor. आरएच फैक्टर। और आरएच फैक्टर अगर प्रेजेंट होता है तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव, और अगर नहीं होगा तो हम इसको कहेंगे नेगेटिव। क्या कहेंगे? Negative. तो कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड होगा? RH factor. है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। आरएच फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो Positive. पॉजिटिव, और नहीं है तो Negative. ये बताइए, इस ब्लड ग्रुप के अंदर आरएच फैक्टर है या नहीं है? Yes, sir. तो बताइए ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ए पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? A positive. A positive. और क्या इस वाले आरबीसी पे आरएच फैक्टर है? No, sir. Sir. नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बी B नेगेटिव। negative. ए नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब कहेंगे? आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा When जब। RH factor is present. आरएच फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? RBC. आरबीसी पर। एक और चीज है कि ये जो आरएच फैक्टर है, ये आरएच वर्ड आया है रेसस मंकी से। मंकी। कौन से मंकी से? Recessive monkey. रेसस मंकी से। क्योंकि इस मंकी के ब्लड में और हमारे ब्लड में सेम टाइप का ये वाला एंटीजन मौजूद है। इस मंकी के ब्लड में भी ये एंटीजन है और हमारे ब्लड में भी यही एंटीजन है। तो इस वजह से इस फैक्टर का नाम इसी मंकी से ले लिया गया। क्या नाम ले लिया गया? RH factor. आरएच फैक्टर या आरएच फैक्टर रिसेस मंकी से लिया गया है। Clear? Yes, sir. दिखा नहीं? Yes, sir. तो दिस इज द रिसेस मंकी। आगे बढ़ जाएं? एक बार फुल चार्ट शो कर दीजिए क्या शो कर दें? सर, ये चार्ट। अच्छा, ये लीजिए चार्ट देख लीजिए। ये सर हो गया। ओके, अब आपके पास में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दो पेरेंट आपके पास आए, एक पेरेंट ए था, एक पेरेंट बी था। समझ रहे हैं? यानी पेरेंट कितने? दो पेरेंट आए हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। एक का ब्लड ग्रुप क्या है? ए। एक का ब्लड ग्रुप क्या है? बी। आपको ये पता करना है कि इनकी फैमिली में जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनमें कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। क्या सवाल पूछा है मैंने? यानी ये समझ लीजिए कि फादर का मान लेते हैं ब्लड ग्रुप क्या है? ए, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? बी। तो आपको ये फाइंड करना है कि इनकी फैमिली में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता।
क्या पता कर सकते हैं? Yes, sir. कैसे करेंगे बताइए जल्दी से। गैमीट निकाल के सर। हाँ जी, जीनोटाइप इसका क्या जीनोटाइप होगा फादर का? सर आई ए और आई ए आई आई ए, ठीक है। या बी फिर का आई ए स्मॉल आई। हाँ जी, IB. आई बी। इसके गैमीट क्या बनेंगे? आई ए। इसका गैमीट क्या बनेगा? आई बी आई बी। जब ये क्रॉस होगा तो क्या बन जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप। आई ए आई बी। तो ये ब्लड ग्रुप क्या आया? ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी। तो इसका मतलब ऐसा क्रॉस करने से कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है? ए बी ब्लड ग्रुप। AB. दैट इज एन ए बी आ रहा है। क्लियर है बात या नहीं है? तो मान लेते हैं कि अगर आपसे कोई बंदा पूछ रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मेरी वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है, तो मेरी फैमिली में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, तो आप क्या उसको जवाब बताएंगे? क्या आएगा? ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी बताएंगे, ये बताएंगे ना। बिल्कुल सर। ये प्लस कहां से आ गया भाई? ये प्लस कहां से आ आई ए गया? और स्मॉल आई। RH फैक्टर। क्यों भाई, ये प्लस कहां से आया है? RH फैक्टर प्रेजेंट है सर। RH फैक्टर से प्लस और माइनस नहीं बता सकते आप, ये पहले ही जान लीजिए, प्लस और माइनस नहीं बता सकते। पहली चीज, सर। अगर मैं इसको ऐसा ना करके मैं हेट्रोजाइगस लूं, क्या लूं? हेट्रोजाइगस। देखो मैंने इस बार हेट्रोजाइगस लिया है या नहीं लिया है, बताइए। यस सर। क्या ये वाला जीनोटाइप ए ब्लड ग्रुप शो करेगा नहीं करेगा? यस सर सर। करेगा। क्या ये वाला जीनोटाइप ए ब्लड ग्रुप शो करेगा नहीं करेगा? यस सर करेगा। No. नहीं करेगा। ये वाला ब्लड ग्रुप बी नहीं शो करेगा? करेगा सर। बी शो करेगा नहीं करेगा? अच्छा, जब ये करेगा तो मुझे ये बताइए कि क्या हमारे जीनोटाइप सही है या गलत है, ये बताइए। सही है सर। सही है। इसका जीनोटाइप बताइए, इसके गैमीट बताइए, क्या बनेंगे गैमीट? आई आई ए आई स्मॉल आई। इसका क्या बन जाएगा? आई बी स्मॉल आई। आई बी स्मॉल आई। स्मॉल आई। ये और ये क्रॉस हुआ तो क्या बन जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप। आई ए आई बी। ये और ये क्रॉस हुआ तो क्या बन जाएगा? आई ए Small I. स्मॉल आई। ये और ये क्रॉस होगा तो क्या बन जाएगा? आई बी स्मॉल आई। स्मॉल आई स्मॉल आई। इस बार मुझे ये बताइए कि इस बार ब्लड ग्रुप कौन कौन से आ रहे हैं? ए बी ब्लड ग्रुप, एक ब्लड ग्रुप बी ये आ रहा है ए बी, ब्लड ये ग्रुप। आ रहा है ए, ये आ रहा है बी, और ये कौन सा आ रहा है? ओ ओ। अगर आप होमोजाइगस ले रहे थे तो ब्लड ग्रुप कितने टाइप का आया था? एक टाइप। एक टाइप का आया था। और अगर आपने हेट्रोजाइगस लिया है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप कितने टाइप का आ रहा है? 4 टाइप। 4 टाइप का आ रहा है। तो कौन सा वाला सही है? हाँ जी, कौन सा वाला सही है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस वाला सही है। समझ में बात आ रही है? हेट्रोजाइगस वाला सही है। उसकी वजह ये है कि अगर मान लेते हैं कि कोई पेरेंट आपके पास आया और उसने आपसे पूछा कि मेरा और मेरी वाइफ का ब्लड ग्रुप ये है और मेरी फैमिली में जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो आपने उसको बता दिया ए बी। आपने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन एक्चुअल में वो थे ये, समझ रहे हैं? तो क्या उनके ऑफस्प्रिंग में ए बी ब्लड ग्रुप आएगा या इनमें से कोई भी आ सकता है? कोई भी सर। कोई भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये वाला आप हेट्रोजाइगस हमेशा लेंगे। कौन सा लेंगे? हेट्रोजाइगस हमेशा लेंगे, ताकि मैंने कहा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या है? दैट इज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट में अगर देखा जाए तो गैमीट आर ऑलवेज प्योर, ठीक है? दे नेवर ब्लेंड, नेवर ब्लेंड। ये ब्लेंड नहीं करते। ब्लेंड का मतलब हुआ कि ये मिक्स नहीं होते हैं।
क्लियर है ये बात यहां तक? Yes. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। दैट इज अ लॉ ऑफ independent assortment. Independent assortment. तो अब बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। तो इसमें पहला अगर देखा जाए तो पहली चीज हम ये समझ लें कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस? Monohybrid. मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको कहेंगे? F1 That is generation. When we consider But we take one character. only one character. One character. किसको कंसीडर करना है हमें? only one character. ओनली वन कैरेक्टर को हमें कंसीडर one करना है, character. सिर्फ एक कैरेक्टर को यहाँ पर कंसीडर करना है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. एग्जाम्पल के तौर पर Tall. दैट इज टॉल इज अ ट्रेट, इट इज नॉट अ कैरेक्टर। Height. तो दैट इज अ हाइट। Height. इसके अलावा Color. सीट कलर। सीट कलर में डोमिनेंट कौन होता था, रेसेसिव कौन होता था? Sir, yellow dominant. Yellow is dominant. येलो डोमिनेंट था और रेसेसिव। Green. Green. और पॉट कलर में कौन डोमिनेंट कौन रेसेसिव था? Green dominant, yellow recessive. दैट इज ग्रीन डोमिनेंट था और येलो रेसेसिव था। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, दैट इज दूसरा है, दैट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस? Dihybrid. तो डाई हाइब्रिड में क्या होगा? When we consider two characters. कंसीडर टू कैरेक्टर्स, एट अ टाइम। क्या मतलब है इस बात का? एक बार में कितने कैरेक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं? Two characters. टू कैरेक्टर्स। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सीट शेप एंड कलर, दोनों आपने ले लिए। ठीक है, दोनों आपने ले लिए। तो एक सीट शेप हो गया और एक सीट कलर, ये दोनों कैरेक्टर को एक साथ ले लिए ना आपने, तो ये क्या कहला रहा है? Dihybrid. डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है ये बात? नहीं है? Yes, sir. ओके, चलिए। तो अब मुझे ये बताइए कि सीट शेप कौन सा होता है? पहले सीट कलर बताइए। सीट कलर में डोमिनेंट कौन है? Yellow. येलो। ठीक है, और शेप में डोमिनेंट कौन है? Round. तो दैट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर। क्या ये बात सही है? नहीं है? Yes, sir. तो ये वाला सीट कैसा दिखने में होगा? Round and yellow. येलो एंड राउंड लिख सकता हूं Yes, sir. Yes, sir. या नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं. ओके, Okay. अब मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये कैसा है? Green and wrinkle. Green and wrinkled. क्या ये सही लिखा है मैंने? Yes, sir. जी नहीं, No. आपने sir, वो पहले इधर-उधर यह हो गया है. कलर लिखा था तो यहाँ पर भी पहले कलर ही आएगा। यहाँ पे बाद में आपने सीट शेप लिखा है तो यहाँ पर भी सीट शेप बाद में आएगा। नहीं समझे बात? तो इसीलिए अब आपको पहले लिखना है स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. कैसा है ये दिखने में? Green and Green wrinkled. and wrinkled and Green and wrinkled. दैट इज अ ग्रीन। स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीन को। एंड क्या है? दैट इज रिंकल्ड। क्या ये बात क्लियर है? इन दोनों को हमें क्रॉस Yes, करना है। sir. क्रॉस करना है तो क्रॉस करने के लिए हमें पहले इसके गैमीट बनाने, इसके गैमीट बनाने। क्या गैमीट बनेगा जल्दी बताएं?
कैपिटल बाई Capital कैपिटल Y, बाई स्मॉल बाई स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर बनेगा, नहीं बनेगा? capital. देखिए याद रखिएगा कि पहले इसको देखिए, ये कौन है? दैट इज द सीट कलर, है या नहीं है? Yes, ये sir. क्या है? सीट Seed शेप। shape. तो जब आप गैमीट बनाएंगे तो एक सीट कलर से आएगा और एक सीट शेप से आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. तो इसीलिए क्या बन गया? दैट इज कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसके गैमीट बताइए क्या बनेगा? Small y, Small r. स्मॉल वाई स्मॉल आर। जब ये और ये आपस में क्रॉस होगा तो क्या होगा? capital Y, कैपिटल आर कैपिटल वाई capital Y, small y, capital R, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कैसा दिखने में होगा? Yellow and round. दैट इज येलो एंड राउंड। क्या यहां तक बात समझ में आई, नहीं आई? ये क्या है जल्दी से बताइए? Parents. पेरेंट्स। ये क्या है? Gamete. क्या बिना गैमीट बनाए क्रॉस हो सकता है? No, sir. No, sir. ये कौन सा जनरेशन है? F1 generation. दैट इज द फर्स्ट जनरेशन या F1 जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है? फर्स्ट जनरेशन या F1 जनरेशन। क्लियर है ये बात या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अब हमें कौन सी जनरेशन लानी है? F2. Two. क्यों लानी है? Genotype of Genotype. phenotype ratio. फेनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो फाइंड करना है। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, तो हमें किस किस के बीच में क्रॉस कराना होगा? F1 F1 generation. F1 generation. ये F1 जनरेशन है, नहीं है? Yes, sir. कैसा है दिखने में ये? दैट इज द येलो राउंड। इसका क्रॉस किससे करना है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैसा है? Yellow round. Yellow and round. क्लियर है? इन दोनों को क्रॉस करने से पहले हमें क्या बनाना मस्ट है? Gamete. Gamete. गैमीट बनाना मस्ट है। पक्की बात है? अब गैमीट कैसे बनेगा भाई? गैमीट कैसे बनेगा इसका? टू की पावर तो चलिए पहले इसको देखते हैं, इसके गैमीट बनाते हैं। फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n 2 की पावर n। n क्या था? Number of heterozygotes. ये बताइए ये हेट्रोजाइगस है या नहीं है? Yes. Yes. ये बताइए हेट्रोजाइगस है या नहीं है? Yes, sir. और जब ये हेट्रोजाइगस है तो इसका मतलब कितने हेट्रोजाइगस हैं यहाँ पर? 2. तो इसका मतलब 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4. 4। तो इसका मतलब कितने यहाँ पर मतलब वो कितने गैमीट्स बनेंगे यहाँ? 4. 4. दैट इज 4 गैमीट्स बनेंगे। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कौन से वो 4 गैमीट्स बनेंगे, जल्दी बताइए। Sir, capital Y, small y, capital Y, capital Y. जी अस्सलाम वालेकुम। Capital Y, capital R. हाँ अल्लाह का शुक्र, बताएं। Capital Y, capital R. क्योंकि वो जो जुमे वाला प्रोग्राम था ना वो कल कर लें, चाहे आज रात में कर लो। चलिए मैं अभी 5 मिनट में कॉल करता हूँ आपको, मैं अभी क्लास में हूँ। अच्छा क्लास में हो, ठीक है, क्लास के बाद कॉल कर लेना। हाँ मैं कॉल करता हूँ। ठीक है। हाँ तो क्या बता रहे थे, क्या गैमीट बनेंगे जल्दी बताइए। Capital Y. Small y, capital R, small r. दैट इज कैपिटल वाई। Small y. Small बिल्कुल y. भी नहीं, आपको मैंने Capital पहले Y, यहाँ बताया capital था कि जब आप गैमीट बनाएंगे तो एक इधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे। Yes, sir. तो जरा देखिए यहाँ से आपने कैपिटल वाई ले लिया सीट कलर से, तो सीट शेप से क्या लेंगे? Capital R. Capital R. कैपिटल आर ले लेंगे, तो ये बनेगा एक गैमीट। Small y. अब क्या लेंगे जल्दी बताइए दूसरा? Y, small Small r. y, capital R. क्या लेंगे, क्या Capital Y, बताया? small दैट इज स्मॉल वाई कैपिटल आर। Capital R. Capital R. अच्छा टोटल कितने बनने? 4. 4 बनने हैं। तो बताइए, 2 तो ये बन गए, अभी 2 और बनने बाकी हैं। और क्या बनेगा? Capital R. Capital Y, small r. कैपिटल वाई स्मॉल आर बनेगा नहीं बनेगा? Small भाई इधर y, से small कैपिटल r. वाई ले लिया, इधर से स्मॉल आर ले लिया,
अब एक और क्या बनेगा? स्मॉल वाई स्मॉल आर small r. स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस आया ना? जल्दी बताइए। आ गई Yes, सर। sir. Yes. ओके, तो ये गैमीट बने हैं। इसके गैमीट बनाना आया आपको या नहीं आया? Yes, आ sir. गया सर। ओके, तो क्या क्या गैमीट बनाता जल्दी से बताइए। Capital कैपिटल Y. कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल जी। वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, और क्या बना था? स्मॉल वाई। स्मॉल आर। तो मैंने क्या किया कि एक के गैमीट को मैंने इस डायरेक्शन में लिख दिया है, ठीक है, और एक के गैमीट को मैंने ऐसे लिख दिया है, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्या ये बात सही है? यस ओके, हाँ जी, ये बन गया, ठीक है। अगर ये और ये क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई Capital R. कैपिटल आर। पक्की बात है? ये बताइए यहाँ पे क्या बनेगा? कैपिटल वाई कैपिटल वाई Small R. कैपिटल वाई कैपिटल आर Capital R. कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब क्या बनेगा? Capital Y. कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर Capital. कैपिटल आर, ठीक है। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, चलिए बाकी जल्दी से सॉल्व करिए। इधर एक के गैमीट मैंने इधर लिख दिए, तो इसका मतलब इसके गैमीट मैंने कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर के इधर लिख दिए, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के गैमीट मैंने इधर लिख दिए। जल्दी से सॉल्व करिए इसको, जल्दी से, तेज, जल्दी से इसको टैली कर लीजिएगा। दैट इज कैपिटल वाई कैपिटल आर। जल्दी जल्दी बताइए, तेज तेज, जल्दी जल्दी से, कैपिटल वाई स्मॉल आर जल्दी। कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ Small R. Small R. क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, वाई स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ये स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। Capital R. Small R. कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए या नहीं? Yes, sir. अच्छा, चलिए ये बताइए, ये वाला प्लांट कैसा होगा दिखने में? येलो एंड राउंड। ये होगा येलो राउंड। ये वाला? येलो राउंड येलो राउंड। ये वाला? येलो राउंड ये वाला? येलो राउंड अच्छा, चलिए ये बताइए, ये वाला कैसा होगा? ग्रीन एंड राउंड। ये होगा ग्रीन एंड राउंड। ये वाला? ग्रीन एंड रिंकल्ड। दैट इज द ग्रीन एंड रिंकल्ड। चलिए, तो बाकी जल्दी से इसके बारे में बताइए, ये वाला कैसा होगा? जल्दी बताइए। येलो राउंड एंड राउंड। ये वाला? येलो ग्रीन रिंकल्ड। येलो रिंकल्ड। येलो राउंड ये वाला? येलो रिंकल्ड ओके। ये वाला? येलो राउंड येलो एंड राउंड। ये वाला? येलो राउंड ये वाला? ये बताइए जल्दी से, ये वाला कैसा? ग्रीन राउंड ग्रीन राउंड। ये वाला? ग्रीन राउंड ये वाला? येलो रिंकल येलो रिंकल्ड। पक्की बात है? तो मुझे रेशो बताइए, जल्दी से काउंट करके बताइए। येलो राउंड, रेशियो 1
हाँ जी, येलो राउंड 3:1. और येलो रिंकल्ड और फिर ग्रीन राउंड और देन ग्रीन रिंकल्ड। Twinkle. हाँ जी, क्या है? 9. 3:1। तो Phenotypic. ये कौन सा रेशो आया था? Phenotypic ratio. दैट इज अ फिनोटाइप रेशो। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? Clear, sir. ओके, अच्छा चलिए मुझे एक बात बताइए, हाँ ये बताइए टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग का क्या फॉर्मूला है? 4⁻n. 4 की पावर n। बात समझ रहे हैं? और ये कौन से ऑफस्प्रिंग को काउंट करने का फॉर्मूला है? Second generation. सेकंड जनरेशन। तो मुझे ये बताइए कि n का मतलब क्या होगा? Number of heterozygous. तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस हैं? 2. 2। तो इसका मतलब 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16. काउंट कर लीजिए, देख लीजिए 16 आ रहे नहीं आ रहे? Yes, sir. आ रहे? Yes, sir. चलिए एक और चीज Yes. देखिए जल्दी से, मुझे ये बताइए कि फिनोटाइप मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या आता था? जल्दी से फिनोटाइप रेशियो बताइए। 3:1. हाँ जी, क्या आता था 3:1. मोनो हाइब्रिड के अंदर? ये तो डाई हाइब्रिड है, ठीक है, मैं मोनो हाइब्रिड पूछ रहा हूँ। 3:1. तो दैट इज 3:1। क्लियर है? मैंने इसके अंदर ब्रैकेट लगाया और n लिख दिया ऐसे करके। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए कि n क्या था? Number of characters. नंबर ऑफ कैरेक्टर या हेटेरोजाइगस? तो फिलहाल यहाँ पे कितने कैरेक्टर लिए थे आपने? 2। 2 हेटेरोजाइगस कितने? 2। तो दैट इज 3:1 की पावर 2। तो इसका मतलब 3:1 और 3:1। क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. 3 था Yes. 9 is 2, फिर 3 1 था 3, फिर 1 3 था 3, फिर 1 1 था 1। देखो ये 1. आ गया नहीं आ गया? Yes, sir. अच्छा, जीनोटाइप रेशो वहां पे क्या आता था? जल्दी बताइए। 1:2. दैट इज जीनोटाइप रेशो आता था, क्या बताया? 1:2:1 की पावर n। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, दैट इज 1:2:1, 1:2:1। यही होगा? नहीं होगा? Yes. तो ये क्या हो जाएगा? 1 की टेबल में ये आ जाएंगे, इस 2 ये आ जाएगा, इस 2 ये आ जाएगा। क्लियर है बात? नहीं है? Clear, sir. ओके, चलिए यहां तक कंप्लीट हो गई बात या नहीं? Yes, sir. स्लाइड चेक कीजिए। क्या कह रहे हैं ये वाला? कंप्लीट हुआ? स्लाइड बैक करने को बोल। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बात करेंगे